अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक विज्ञान के इतिहास में सबसे सम्मानजनक नाम इन्हीं वैज्ञानिक का है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया था। सापेक्षता के सिद्धांत ने प्रकृति के नए रहस्यों को समझने में मानव जाति की जो मदद की है, उसका दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु के बाद 40 साल तक इनके दिमाग को संभाल कर रखा गया था। आखिर क्या थी प्लानिंग और क्यों इनके दिमाग को संभाल कर रखा गया? हमारे आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम कुछ ऐसे ही सवालों पर बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स में अपनी इनोवेटिव इन्वेंशन के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को खोलने की जो चाबी दुनिया को दी थी, उसने ब्रह्मांड और इस प्रकृति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। E=mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज में यह पहला फार्मूला था जो यह बताता है कि एनर्जी ही मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जर्मनी के एक यहूदी परिवार में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से कम बोलने वाले थे और अक्सर शांत रहा करते थे। बल्कि कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जब अपनी उम्र के 4 साल तक वह बोले नहीं तो उनके माता पिता भी परेशान रहने लगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर जब उन्हें पानी के लिए सूप दिया गया तो उसको पीते ही वो बोल पड़े, यह तो काफी गर्म है। यह देखकर उनके माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि उनका बेटा तो बोल सकता है। माता पिता ने आइंस्टीन से पूछा कि तुम तो बोल सकते हो, फिर आज तक बोला क्यों नहीं? तो आइंस्टीन ने जवाब दिया कि आज तक सारी चीजें अच्छी हो रही थी, इसलिए कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज ये सूप गर्म था, इसलिए मैंने बोल दिया कि सूप तो गर्म है। आइंस्टीन अपनी क्लास में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थे। उनके टीचर उन्हें आलसी कहते थे और मैथमेटिक्स की वजह से तो उन्हें कई बार अपने टीचर से डांट भी खानी पड़ी है। लेकिन समय बीतता चला गया और आइंस्टीन के जबरदस्त टैलेंट से यू टर्न ऑफ भी होता चला गया। वह मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जीनियस हैं। यह बात उनके आसपास के लोगों को पता चल गई। लेकिन जर्मनी में जब हिटलर शासन कर रहा था तो यहूदियों के लिए उसके दिल में खास नफरत थी। आगे क्या होने वाला है यह आइंस्टीन के माता पिता समझ गए थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी छोड़ने का फैसला कर दिया। जर्मनी से चलकर वो सबसे पहले स्विट्जरलैंड पहुंचे, फिर वहां से इटली गए और इटली से अमेरिका, फिर फाइनली अमेरिका में ही सेटल हो गए। लगभग 76 साल की उम्र में 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन इस दुनिया को अलविदा कह गए। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित प्रेसिडेंटल हॉस्पिटल में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत हो गई। अपनी इतनी उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्षेत्र में अपने टैलेंट के जरिए जो इनोवेशन किए थे, उनकी वजह से उन्हें दुनिया में काफी प्रसिद्धि मिली। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे, उनके साथ बैठकर अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। यही वजह थी कि जब अचानक अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत की खबर आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। हम इंसानों के बीच एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिमाग की बदौलत ब्रह्मांड के उन रहस्य को खोला जिसके बारे में कोई दूसरा कभी सोच ही नहीं सकता। यही वजह थी कि उनकी मौत की खबर को आसानी से पचाना भी किसी के बस की बात नहीं थी। प्रिंसटन हॉस्पिटल के चीफ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बहुत बड़े फैन थे। जिस दिन अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हुई उस दिन वह अपने रूटीन के मुताबिक अपने घर से सुबह 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकले। उनकी वाइफ ने उनके हाथों में जाते जाते एक कॉफी का मग और बिस्किट का जार दिया था, जिसे लेकर जैसे ही वह हॉस्पिटल के सामने पहुंचे तो वहां उन्हें बहुत भीड़ दिखाई दी। और उन्हें जब यह पता चला कि उनका हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह भागकर भीतर जाता है तो देखता है कि करीब 10 घंटे पहले यह घटना घटी। अल्बर्ट आइंस्टीन का बेटा उन्हें बताता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि डेड बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह पर दफनाया जाए ताकि लोग उनकी पूजा ना करने लगे। अमेरिका में उस समय ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम को लेकर कोई विशेष कायदे कानून नहीं थे। थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन की डेड बॉडी से उनका दिमाग निकाल लिया और उसे केमिकल के साथ एक जार में प्रिजर्व करके रख दिया। यह वही जार था जो उसकी बीवी ने उसे दिया था। उसमें बिस्किट भरे हुए थे, मगर अब उसमें दुनिया के महानतम साइंटिस्ट का ग्रेट ब्रेन मौजूद था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की डेड बॉडी उनकी फैमिली को सौंप दी गई, मगर लोगों को यह पता चल गया कि उनकी बॉडी से उनका दिमाग निकालकर हॉस्पिटल के एक कर्मचारी थॉमस हार्वे ने रख लिया है। दरअसल थॉमस हार्वे यह जानना चाहते थे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फील्ड में अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग दुनिया में सबसे आगे क्यों है।
उनके ब्रेन के मैकेनिज्म इस सब्जेक्ट पर कैसे काम करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में थे जिनका जवाब वो जानना चाहते थे, वह रिसर्च करना चाहते थे। यही वजह थी कि उसने उस ब्रेन को अपने पास रख लिया। जब उसे उस ब्रेन को लौटाने के लिए कहा गया तो उसने लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद आने वाले 20 सालों तक वो उस जार को अपने पास रखे रहा। उसे रिसर्च की परमिशन नहीं थी क्योंकि यह परमिशन अल्बर्ट आइंस्टीन के किसी फैमिली मेंबर को देनी थी। 20 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन के एक बेटे ने थॉमस हार्वे को अपने पिता के दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी। थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। लगभग 3 महीने गुजर गए मगर उसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई। अपनी तमाम कोशिशों को करने के बाद भी उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। थॉमस हार्वे को यह लगा कि इस ग्रेट दिमाग पर रिसर्च करने का काम उसके बूते की बात नहीं है, इसलिए उसने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े किए। फिर उनको दुनिया भर के उन तमाम लोगों के पास भेजा जो इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ इनोवेटिव कैपेसिटी रखते थे। यह सारे के सारे लोग डॉक्टर थे, रिसर्चर थे। इन सभी लोगों ने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च किया पर ज्यादातर लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु मोटे मोटे तौर पर कुछ तो जानकारियां मिली। उनके मुताबिक आइंस्टीन का जो दिमाग था वह 1230 किलोग्राम का था। उनके दिमाग को 85 अलग अलग लोगों के ब्रेन के साथ कंपेयर करके स्टडी की गई। इन तमाम स्टडी से जो बातें निकलकर सामने आई वो ये थी कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो लैंग्वेज और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड था वह कुछ छोटा था, लेकिन जहां माइनस प्लस यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स रिलेटेड काम होता था वह हिस्सा कुछ ज्यादा बड़ा था। इस तरह स्टडी करते करते 20 साल और बीत गए। पूरे 40 साल होने के बाद साल 1995 में एक अमेरिकन राइटर माइकल पैटर्निटी किसी नए सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखना चाह रहे थे। अचानक उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना उस व्यक्ति से बात की जाए जिसने पूरे 40 साल तक दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को अपने पास रखा और उस पर स्टडी की। माइकल पैटर्निटी ने उस चीफ पैथोलॉजिस्ट को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। दूसरी तरफ से जवाब आया कि वो इस सब्जेक्ट पर काम करते हुए थक गया है और अब अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को वापस करना चाहता है, इसलिए वह कैलिफोर्निया जा रहा है जहां अल्बर्ट आइंस्टीन की ग्रैंड डॉटर को वह उनका ब्रेन वापस कर देगा। क्या वो अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन और खुद उसके साथ कैलिफोर्निया तक ट्रैवल करना पसंद करेंगे? माइकल पैटर्निटी के लिए यह गोल्डन चांस था। वह अपने आर्टिकल को बहुत अच्छे से कवर कर सकता था। इस समय लेखक माइकल 30 साल के थे और वह डॉक्टर चीफ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे 80 साल का था। एक जार में अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के टुकड़ों के साथ दोनों बाइकार कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुए। यह सफर 11 दिन का था। माइकल ने जो किताब लिखी थी ए ट्रिप अक्रॉस अमेरिका विद अल्बर्ट आइंस्टीन ब्रेन, कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की पोती अपने दादाजी के दिमाग को लेने से मना कर देती है और थॉमस हार्वे वापस उस दिमाग को उसी प्रिस्टन हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं जहां से उन्होंने उसे चुराया था। आज भी आइंस्टीन के दिमाग के वो हिस्से उसी हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके सुरक्षित रखे गए हैं। दुनिया का एक महान साइंटिस्ट जिसके मरने के बाद उसके दिमाग के 240 टुकड़े हुए जो दुनिया भर में डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालयों में पहुंचाए गए। जो कुछ टुकड़े बचे वो आज भी हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले की शुरुआत करने वाले थॉमस हार्वे की जिंदगी आइंस्टीन के दिमाग को पढ़ने में गुजर गई, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य रहा। दुनिया में कोई भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।